हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन अनायन क्या होता है बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है या रेडियस ज्यादा होती है, देखते हैं बेटा। अनायन कब बनता है? मान लीजिए बेटा मेरा कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है, मेरा मेटल है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया तो बेटा इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट का बेटा ये क्या है? हमारा अनायन है। क्या है ये? इस एलिमेंट का ये अनायन है। तो अनायन में होगा क्या बेटा? देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में फर्क क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क है। पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो बेटा उसकी बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बेटा सेम रहते हैं हमेशा, चाहे आप अनायन बना लो चाहे कटायन बना दो, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सिर्फ बराबर होता है हमेशा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है बेटा। एटॉमिक नंबर के फर्क कहाँ आता है बेटा? मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फर्क आ सकता है। कैसे फर्क आएगा बेटा? मान लीजिए मैं फ्लोरीन लेता हूँ, ठीक है, फ्लोरीन के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, ये क्या बन गया? एफ नेगेटिव बन गया, इसका अनायन बन गया बेटा। फ्लोरीन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा इसमें 9 हो गया, एटॉमिक नंबर 9 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 9 होंगे, क्योंकि न्यूट्रल है बेटा। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है बेटा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी बेटा नंबर तो अभी भी 9 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी 9 रहेंगे, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 10 हो गए बेटा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं बेटा? इंक्रीज हो जाते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है बेटा? सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं बेटा? हमारे कम होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इससे बात पता लगा। देखिए यहाँ लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज, डिक्रीज थोड़ी ना हो बेटा, पहले भी नो थे और अब भी नो है, डिक्रीज तो कुछ नहीं हुआ ना बेटा। ठीक है, प्रोटॉन्स ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, डिक्रीज नहीं हुई, बट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए। अब बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? जेड इफेक्टिव लिखा जाता है इस तरीके से, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, जेड इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हो गया अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगी बेटा उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। और किस पे डिपेंड कर रहा होता है बेटा मेरा? जेड क्या होता है बेटा? मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, सिग्मा क्या होता है बेटा? मेरे हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा कम होगा? तो देखिए बेटा, हमें हमें इतना पता है कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा है बेटा। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? जेड माइनस सिग्मा होता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है बेटा? एक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बेटा? मेरा डिक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? मेरा डिक्रीज होगा, यहाँ लिख रखा है मोर। रेडियस इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम, ये बात बिल्कुल सही है बेटा, रेडियस क्या होती है? लार्जर होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो गया बेटा? मेरा डिक्रीज हो गया, बात हम कंफर्म कर चुके हैं। जेड इफेक्टिव डिक्रीज होने का मतलब क्या हो बेटा? मेरा न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या हो गया बेटा? खत्म हो गई। अट्रैक्शन खत्म हो गया तो बेटा मेरा साइज क्या हो जाएगा? साइज क्या हो जाएगा बेटा? अगर अट्रैक्शन कम होगी, खत्म नहीं, सॉरी, कम हो गया अट्रैक्शन, तो साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो साइज क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। तो रेडियस इज लार्जर देन द न्यूट्रल एटम, हेंस ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।